पाकिस्तान के सूबा सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद के मुजाफात में एक सरसब्ज गांव आबाद था। यहाँ की जमीन जरखेज थी और लोग मेहनती थे। इसी गांव के बाहर एक किसान सुबह सवेरे अपने खेत में बीज बो रहा था। सूरज की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और फिजा में मेहनत की खुशबू थी। इसी दौरान इलाके का मुअज़्ज़ज़ जमींदार नवाब सिकंदर खान सैर करते हुए वहां पहुंचा। किसान की लगन देखकर वो रुक गया और घोड़े से उतर आया। नवाब ने पूछा, ए भाई, तुम इतनी मेहनत से खेती बाड़ी करते हो, क्या इस मेहनत का कुछ फायदा भी होता है? कुछ बचत हो जाती है या नहीं? किसान ने काम रोका, सर उठाया और कहा, जनाब, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फसल की कमाई को 4 हिस्सों में बांट लेता हूँ। नवाब चौंका, 4 हिस्से? जरा तफसील से बताओ कि ये कहाँ खर्च होते हैं? किसान बोला, एक हिस्सा हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा एक ऐसे कर्ज की अदायगी में खर्च हो जाता है जो हर साल मेरा पीछा करता है, तीसरा हिस्सा मैं उधार दे देता हूँ और चौथा हिस्सा मैं यूं ही लुटा देता हूँ। नवाब ने कहा, ये कैसी बात है? कर्ज भी देते हो और अदा भी करते हो, और कमाई का एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, जनाब, मेरे वालिद मरहूम ने एक साहूकार से कर्ज लिया था। उनके इंतकाल के बाद वो कर्ज सूद के साथ मेरे जिम्मे आ गया। हर फसल का एक हिस्सा उसी में चला जाता है और वो कभी खत्म नहीं होता। नवाब ने पूछा, और वो कर्ज जो तुम देते हो? किसान बोला, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च करता हूँ। ये मैं उन्हें कर्ज देता हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरा सहारा बने। नवाब ने फिर पूछा, और वो चौथा हिस्सा? किसान ने कहा, जनाब, मेरी एक बेटी भी है। हमारे मुआशरे में जहेज के बगैर शादी मुश्किल समझी जाती है, हालांकि ये एक फजूल रस्म है, इसीलिए इस हिस्से को मैं लिटाना ही समझता हूँ। ये सुनकर नवाब सिकंदर खान खामोश हो गया। किसान की अकल और सच्चाई ने उसके दिल को छू लिया। नवाब ने अपनी जेब से रकम निकाली और कहा, तुम सिर्फ किसान नहीं, एक दाना इंसान हो। ये रकम मेरी तरफ से इनाम है ताकि तुम्हारी बेटी का बोझ कुछ कम हो जाए। किसान की आंखों में आंसू आ गए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नवाब ये सोचता हुआ वापस लौट गया कि असल दौलत जमीन या खजाने नहीं, बल्कि अकल, मेहनत और सच्चाई है।